काशी का हस्तशिल्प अपनी विविधताओं के कारण दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की बनी कलात्मक पत्थर की मूर्तियाँ, विविध रंगों के संयोजन और सर्वोत्कृष्ट डिजाइन के लिए विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ियाँ, कलात्मक गुलाबी मीनाकारी की बनी वस्तुएं, जरी जरदोजी की बनी बारीक कसीदाकारी के वस्त्र आभूषण, मिट्टी के बने दैनिक उपयोग व साज सज्जा की कलात्मक वस्तुएं, ये सभी हस्तशिल्प तमाम विविधताओं के बावजूद अपने ग्राहकों से गहरे, मजबूत और भावनात्मक रिश्तों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो विविधता में एकता का प्रसार कर रहे हैं। ये सभी हस्तशिल्प पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इन कलात्मक हस्तशिल्पों में यहाँ की परंपरा संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। हाथों द्वारा निर्मित सुंदर व कलात्मक वस्तुओं का इस्तेमाल सभी करते हैं। ये वस्तुएं विविधता में एकता का उपमा रहित उदाहरण है। यहाँ की हस्तशिल्प की बनी कलात्मक वस्तुएं व परिधान पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर रही हैं। हस्तशिल्प हाथों के हुनर और भावनात्मक रचना का ऐसा उत्पाद है जिसे शिल्पकार अपने सधे हाथों से सरल उपकरणों की सहायता से करते हैं। कहा जाता है कि शिल्पकार का अपनी कला के प्रति इतना लगाव होता है कि वे पत्थरों को तोड़कर, काटकर उसे तराशने में भी आनंद की अनुभूति करता है। ऐसा माना जाता है कि पत्थर की बनी वस्तुओं का प्रचलन पाषाण काल से है, जब मनुष्य के पास कोई संसाधन नहीं था, तो वे सबसे पहले पत्थरों के औजार बनाकर उसका उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे मनुष्य विकास की ओर आगे बढ़ा, तो पत्थर की वस्तुओं का स्वरूप भी बदला। घरेलू उपयोग की वस्तुओं से लेकर देवी देवताओं, संत महात्माओं व साज सज्जा की कलात्मक वस्तुओं ने इनका रूप ले लिया। इन मूर्तियों को ये शिल्पकार दो तरीके से बनाते हैं। यदि किसी महिला या पुरुष की मूर्ति बनानी होती है, तो उसकी तस्वीर लेकर उसके अनुरूप पहले मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं। उसके बाद उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूख जाने के बाद उसे पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए उस मूर्ति को समीप में रखकर, पत्थर को तोड़कर, उसे काटकर कंपास, छेनी, हथौड़े तथा अन्य छोटे बड़े औजारों की सहायता से बहुत कठिन परिश्रम से इन मूर्तियों में रूह भर देते हैं। मैं मूर्ति का प्रक्रिया बता रहा हूँ, कैसे मूर्ति बनता है। पहले मार्बल, पत्थर जो भी है ब्लॉक पहले लाते हैं, उसको हमने मूर्ति का हिसाब से, जो मूर्ति बनाएंगे उसी का साइज का हिसाब से पहले कटिंग कराते हैं। कटिंग करने के बाद उसके बाद ड्राइंग किया जाता है। 2-3 प्रोसेस से काम होता है। एक ड्राइंग हो गया, फिर आउट कटिंग हो गया, उसके बाद फिर 2-3 कारीगर मिल के उसको फिनिशिंग किया जाता है। फिनिशिंग के बाद फिर इसको घिसाई होता है, पॉलिश होता है, उसके बाद पेंटिंग किया जाता है। और जैसे कि आइडल मूर्ति कोई बनाया जाता है, तो पहले क्ले, मिट्टी में क्ले वर्क होता है, और वो बनने के बाद फिर पीओपी में बना जाता है। पीओपी के बाद फिर मार्बल पत्थर में बनाया जाता है। तो फिर उसके बाद उसको घिसाई, पॉलिश और कलरिंग करके इसको फिनिश किया जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाने के लिए इन शिल्पकारों को किसी तस्वीर की जरूरत नहीं होती। ये तो इनकी अपनी काल्पनिक रचना होती है, जिसे ये सम्मान के साथ जीवंत रूप देते हैं। इन मूर्तियों को मशीनों द्वारा पॉलिश किया जाता है। फिर उसे आकर्षक बनाने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न रंगों के साथ
इस पर सुनहरे रंग की जगह सोने का तबक लगाया जाता है। फिर तैयार हो जाती है ऐसी सुंदर, कलात्मक एवं आकर्षक मूर्तियाँ। मैं पेंटिंग करता हूँ और ये सोने का तबक वबक लगा है, क्लियर वार्निश लगा के लगाते हैं और इसको करने के बाद क्या नाम से कि हार्डर होता है लिकर, वही इसके ऊपर लगाता है और अपने मन से जो है कि कलर अपने मन से लगाते हैं, किसी से पूछ के नहीं, अपने मन से कलर लगाते हैं। हम 7 साल से कर रहे हैं। इन वस्तुओं के सृजन में शिल्पकारों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा इन पत्थरों को आकृति देने के लिए शिल्पकारों को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है तथा उसके लिए कई छोटे बड़े औजारों की जरूरत होती है। इस हस्तशिल्प में यहाँ की संस्कृति व भौगोलिक परिदृश्य की झलक देखने को मिलती है। वाराणसी के रहने वाले पत्थर मूर्तिकार अभिराम, जो पत्थर के मूर्ति के निर्माता और व्यवसायी भी हैं, इन्होंने 15 से 20 लोगों को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया है। मैं 20 साल से ये पत्थर का वस्तुओं का काम करता हूँ। इसमें हर मूर्ति हम बनाते हैं और हम 15-20 कारीगर को इसमें हम आत्मनिर्भर दिए हैं। सब लोग इसमें काम किए हैं और हम लोग द्वारा बनाया गया मूर्ति खाली देश में नहीं, विदेश तक भी जाता है। अपना अपना मूर्ति जो होता है वो बाहर बहुत नाम कमाता है। बुद्ध भगवान और पूजा मूर्ति और घरों में जो मार्बल का वस्तुएं होता है वो सब भी हमारे यहाँ बनता है। और इसमें हम लोग चाहते हैं कि जैसे कोई कारीगर हो वो अपना काम सीखे और वो आत्मनिर्भरशील बने और वो खुद अपना इस माध्यम से कमा पाए और अपना फ्यूचर बनाए। हम भी इसमें अपना फ्यूचर बनाए हैं और मेरे अंदर मगर 20 आदमी को हम इसमें काम सिखा के 20-22 साल होगा इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में ये पत्थर की बनी मूर्तियाँ और सजावटी सामान अपने देश ही नहीं, विदेशों में भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। हमारे शिल्पकार तमाम विविधताओं के बावजूद इन कलाओं के माध्यम से विविधता में एकता का प्रचार कर रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ, संत मदर टेरेसा की मूर्ति, संविधान निर्माता अंबेडकर जी की मूर्तियां का निर्माण कराकर ये अपनी कला में भारतीय सभ्यता व संस्कृति को दर्शाते हैं, तो दूसरी ओर विविधता में एकता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का अद्वितीय उदाहरण है। जो भी मूर्ति जैसे फोटो मिलता है और कैसे भी फोटो मिल जाता है, हम उसको बनाते हैं, उसको सोच में दिमाग से। और मशीन थोड़ा यूज होता है लेकिन हाथ से बहुत काम रहता है। जो जितना बारीक काम होता है, महीन काम होता है और चाहे जितना बड़ा हो छोटा हो मूर्ति, सब कुछ बना लेते हैं हम लोग। कहा जाता है कि मिट्टी शिल्प का प्रचलन सिंधु घाटी की सभ्यता से है। तब मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाकर इस्तेमाल करना शुरू किया। समय परिवर्तन के साथ इस शिल्प की बनी वस्तुओं का स्वरूप बदला। वर्तमान में मिट्टी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं से लेकर घर की साज सज्जा की वस्तुओं व बच्चों के खेलने योग्य खिलौने बनाए जाने लगे। मिट्टी के बने इन वस्तुओं ने बाजार में अपना मजबूत स्थान बना रखा है। इन वस्तुओं को बनाने के लिए चाक की जरूरत होती है, जिस पर ये शिल्पकार अपने सधे हाथों से कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं। ये युवा शिल्पी जिसे प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा शिल्पी कार्ड व इलेक्ट्रिक चाक दिए गए हैं।
मिट्टी के बर्तनों का काम करता हूँ। इसके प्रोत्साहन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इलेक्ट्रिक चौक दिया गया है हमें, जिससे इस कार्य को हम आसानी के साथ अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं। ये शिल्पकार इनमें से कुछ वस्तुओं को हाथों से बनाते हैं तथा कुछ को मोल्ड से बनाते हैं। हमारे ससुर हैं पापा जी, उन्हीं से हम ये सब कला बनाते हैं। मिट्टी का थाली है, कटोरी है, गिलास है, ये सब कुछ अपने पापा से सब सीखे हैं, सब बनाते हैं। घर पे अपना काम भी देखते हैं घर का, अपना ये सब भी खाली टाइम पर ये सब कुछ बनाते हैं। इस शिल्प के शिल्पकारों ने अपनी वस्तुओं के निर्माण में अपनी परंपरा व संस्कृति का खास ख्याल रखा है। जहां एक ओर शिल्पकार इन वस्तुओं को आधुनिक रूप देने में लगे हैं, वहीं हमारी राज्य सरकार द्वारा शिल्पियों को प्रोत्साहन के लिए, इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए शिल्पी कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक चाक तथा डिजाइनर दीप बनाने के लिए मशीनी उपकरण भी दिए हैं। इसके पीछे सरकार का ये मकसद भी है कि विविधताओं से पूर्ण हस्तशिल्प को बढ़ावा मिले, साथ ही इसके माध्यम से और लोगों को भी रोजगार से जोड़ा जाए। हमारे लिए गर्व की बात है, कुछ निजी विद्यालयों में इस शिल्प का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे छात्र चाहे तो इस शिल्प के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा खादी ग्राम उद्योग की तरफ से दिया बनाने की मशीन मिला है। इसके साथ में एक और मशीन आती है जो मिट्टी को भूरा करती है, जिससे हम लोग को दिया बनाने में काफ़ी आसान हो जाता है। अगर वो मशीन हम लोग को मिल जाए तो हम लोग का मनोबल और बढ़ जाएगा। और करीब 15 सालों से एक निजी स्कूल में बच्चों को प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे बच्चों का मनोबल और आगे बढ़ता है। मिट्टी शिल्प की बनी वस्तुएं सबसे लोकप्रिय शिल्प है, जिससे शुद्धता व पवित्रता की भावना स्फुटित होती है। कुछ दिन पहले मुझे गुरु शिष्य परंपरा की ट्रेनिंग मिली थी, जिसमें महिला और पुरुष मिल करके 15 व्यक्तियों ने सीखा और वो सीख करके अपने घर बैठ करके अपना परिवार का पालन पोषण भली भांति कर रहे हैं। ये मिट्टी का कार्य जो है हमारे घर पुश्तैनी कार्यक्रम है। हमने सन 93 से इसको सीखा और सीखने के बाद में इसको आगे बढ़ाया। हमसे हमारे बच्चे भी सीखे, बच्चे भी कार्य कर रहे हैं। अब जैसे दिया हुआ, ये हर जगह काम आता है, पूजा पाठ से लेकर सब जगह काम आता है। और ये जो है ये छठ पूजा के काम में आता है। तो मिट्टी का बर्तन हर जगह उपयोग होता है। दिन दिन इसका डिमांड जो है और बढ़ता जा रहा है, और इसको करने से आराम से आदमी अपने घर में अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ अपना पालन पोषण कर सकता है। प्रकृति से जुड़ी ये सारे चीज़ें हैं जो घर के सजावट के काम में आते हैं। और जैसे घर घर में शादी ब्याह के उपयोग में एक गिलास है, ये उपयोग में आता है। और दीपावली के उपलक्ष्य में देखा जाए तो ये मंदिर बना है मिट्टी से, लोग अपने घरों में ले जाते हैं, बच्चे हैं सजाते हैं, रखते हैं। और एक और है जो ये पेड़ के ऊपर दिए लगाए गए हैं सजावट के लिए, घर में जलाने के लिए। तो इस धरोहर को बचा कर रखना बहुत आवश्यक है। एक बेहतरीन हस्तशिल्प का उदाहरण है जरी जरदोजी। ऐसा कहा जाता है कि ये मुगल कालीन कला है। कपड़े पर करिश्मा बुनने की कला है जरी जरदोजी। पहले इसकी जरी सोने व चांदी के तारों से निर्मित होती थी। उसके वस्त्र और परिधान एवं आभूषण काफी महंगे होते थे, जो आम आदमी के पहुंच से बाहर था। वर्तमान में
ये जरी तांबे के तार से बनती है और इसके बने वस्त्र तथा अन्य वस्तुएं सभी के पहुंच तक हैं। हम ये साड़ी का वर्क के काम करते हैं। ये साड़ी की मजदूरी जो है 8,000 रुपया है। इस पे बनारसी साड़ी कई जिले में जाती है, बनारस के हर कोने में जाती है। जरी जरदोजी से हिंदू देवी देवताओं के वस्त्र आभूषण, विभिन्न डिजाइन के क्रिश्चियन का क्रॉस, साड़ियाँ, शेरवानी, सूट तथा ज्वेलरी, बटुआ, मिलिट्री के शोल्डर टैग, स्कूलों के बैज तथा अन्य विभागों का प्रतीकात्मक चिन्ह तथा अन्य वस्तुओं को भी इस कढ़ाई द्वारा बनाया जाता है। ये हस्तशिल्प बहुत ही महीन कारीगरी है। इसकी कसीदाकारी करने के लिए कपड़ा, धागा, बुलियन, तबका, मोती जैसे कई वस्तुओं की जरूरत होती है। इस क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाएं भी अपने परंपरागत शिल्प को आगे बढ़ा रही हैं। 3 पीढ़ी से काम करते चले आ रहे हैं। मेरे बाप करते थे, अब हम कर रहे हैं। उसके बाद में बच्चों को सिखाया, उनको पढ़ाया लिखाया, BA कर ली ने बेटी मेरी। इसमें देखिए कसब लग रहा है, कंगनी लग रही है, कोरा लग रहा है, दबका लग रहा है, यानी मखमल लग रही है, स्टोन लग रहा है, पोत लग रही है, गोल्डन मोती लग रही है, बुलियन लग रही है। इतना मटेरियल इसके अंदर लगता है तो ये किरिक मकुट हो जाता है। ये महिलाएं किसी की मोहताज नहीं, बल्कि अपने परिवार का सरताज हैं। इस शिल्प को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा शिल्पकारों को शिल्पी कार्ड दिए गए हैं तथा कढ़ाई करने के लिए इन्हें कारचोप फ्रेम एवं कढ़ाई का किट दिया गया है। ये युवा शिल्पी इस कला के क्षेत्र में अपना भविष्य संवारने में लगी है। ये काम है जरी दरदोजी, जिसे मैं करती चली आ रही हूँ और मुझे इस काम को करने में इनकम भी मिलती है और मुझे इस काम से बहुत ज़्यादा लाभ भी हो रहा है। और इस काम की वजह से मुझे ये शिल्पी कार्ड मिला है और ये बन रहा है भगवान जी का पूरा वो सर का ताज है, हार है, बाजू है और इसे करने की अच्छी इनकम भी मिलती है और मैं सोच रही हूँ ये काम आगे बढ़े। बड़े कठिन परिश्रम से अपने उंगलियों की सहायता से इस बुनाई को करने वाले ये शिल्पकार अपने पूर्वजों के अनुभव, परंपरा व संस्कृति को संरक्षित कर उनका संवर्धन कर रहे हैं। मैं जरी का काम करता हूँ, ये 30-35 साल से कर रहा हूँ। ये काम जो तो पूरे वर्ल्ड में बनता है, जाता है यहाँ से बन करके। ये इंग्लैंड का काम है, ये अमेरिकन है, ये अमेरिका का बनता है, हेड कैप है। ये देखिए कृष्ण जी का काम है। यहाँ के शिल्पकारों ने इस शिल्प में ज्यादा मेहनत करके इसे और आकर्षक बनाकर इसका ऐसा स्वरूप बदला है जिससे इस शिल्प की बनी वस्तुओं की मांग विश्व के कई बड़े देशों में होने लगी है। हम लोग बहुत ही प्राचीन कला जो बनारस की एक शान है, जरी दरदोजी के क्षेत्र में हम लोग जुड़े हुए हैं और ये कला हम लोगों को हमारे पूर्वजों से जनरेशन टू जनरेशन हमारे तक पहुंची है। और इस कला के अंदर तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है जो हिंदुस्तान की शादियों में जो उनके जोड़े होते हैं वो हम लोग बनाते हैं। कृष्ण जी, राम जी, भगवान जी की पोशाक हम लोग बनाते हैं। और दूसरे धर्मों में देखा जाए तो ईसाइयों में उनके धार्मिक चीज़ें जो होती हैं, उनके प्रीस्ट, उनके बिशप्स जो वो पोशाक पहनते हैं, वो पोशाक हमारे यहाँ बनारस से बन के जाती है। और इसमें तरह तरह की टेक्निक होती है, बहुत सी तरीके होते हैं इस जरदोजी को के काम करने के लिए। और इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक चीज़ें हैं जिसको हम लोग बैच एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, जो हिंदुस्तान की फ़ौजों और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली और यूरोप कंट्रीज़
जितनी भी विदेशी देश हैं जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनते हैं, उनके यहाँ के फौजियों के, उनके ऑफिसर्स के, उनके फौजियों के वर्दी की शोभा जो बनते हैं हमारे बैज, वो हमारे बनारस और हिंदुस्तान से बन के जाते हैं। इस कला के माध्यम से स्टेट अवार्ड प्राप्त कर चुके शहाबुद्दीन का कहना है कि इस कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कुछ और योजना आए तो ये कला प्रतिस्पर्धा में और भी निखर जाए। हैंडवर्क में हमको भी पुरस्कार मिल चुका है। फर्स्ट पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश से, हमको 2 मरतबा मिला है। इसलिए मैंने यहाँ पर वो लगा था, नुमाइश लगी थी हैंडवर्क की, तो उसमें मैं फर्स्ट आया था। बनारसी साड़ी के ऊपर जो होता है, या बनारसी साड़ी, ये हम लोगों की एक पहचान है, मतलब कारीगरी की। ये हम लोगों को इतनी ऊंचाई पे ले गया है कारीगरी में कि इसका जवाब हिंदुस्तान के लोग जैसा काम ये बना देंगे और फिर विदेशों में नहीं मिल सकता। आज भी जो है तो ज़रूरत पड़ती है लोगों को, तो विदेश में यहाँ के लोग कारीगरों को बुलाया जाता है। तो हमारी संस्कृति और एक दूसरे से हमारी एकदम टैली खाती है, और इस काम से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये कलाएं तमाम विविधताओं के बावजूद विश्व स्तर पर भारतीय एकता का प्रचार प्रसार कर रही हैं। काशी की गुलाबी मीनाकारी विश्व प्रसिद्ध है। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं। इस प्राचीन गुलाबी मीनाकारी द्वारा परंपरागत उत्पादों का निर्माण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल पहले शाही परिवारों में किया जाता था। इसके इतिहास के विषय में लोगों का कहना है कि मुगल काल से भारत में इसका प्रचलन शुरू हुआ। मीनाकारी करने वाले बनारस में लगभग 50 परिवार हैं। मीना एक प्रकार का मेटेलिक कलर होता है, जिसे पीसकर चंदन के तेल में मिलाकर ब्रश की सहायता से सोने चांदी की ज्वेलरी व सजावटी वस्तुओं पर चढ़ाया जाता है। सबसे पहले वस्तुओं को आकार देकर उसको इनग्रीव किया जाता है, फिर उस पर मीना लगाया जाता है। वाराणसी के गाय घाट निवासी मीनाकारी के मशहूर शिल्पकार कुंज बिहारी, जो नेशनल अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा ये कई पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। ये अमेरिका इंटरनेशनल स्कूल की 20 छात्रों की प्रतिनिधि मंडल को अपने आवास पर प्रशिक्षण भी दे चुके हैं, जिसमें अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, मोरक्को, सर्बिया, युगोस्लाविया के छात्र शामिल थे। सऊदी अरब के विश्व प्रसिद्ध जानाद्रियाह फेस्टिवल में कुंज बिहारी अपना जादू दिखा चुके हैं। काशी का ये हस्तशिल्प मेहमानों की मेजबानी में भी अहम भूमिका निभाता है। मीनाकारी शब्द जो है ये पर्शियन वर्ड मीनू से बना है। ये 400 वर्ष मुगलों के समय में भारत में आई, और मीनाकारी अन्य जगहों पे भी होती है, लेकिन ये गुलाबी मीनाकारी जो है, ये गुलाबी शब्द यहाँ पे जो मीनाकारी होती है उसमें गुलाबी वर्ड जो है इसलिए बना है कि उसमें गुलाबी रंग का प्रयोग होता है। वो गुलाबी रंग जो सोने से बनता है और उसको चंदन के तेल में मिला के लगाते हैं। 600 से 1200 डिग्री टेम्परेचर पे हीट होने के बाद ये रंग अस्थायी होते हैं, और इस शिल्प से बने हुए वस्तुओं का उपयोग हमारे भारत में हर धर्म के लोग करते हैं। शादी में, विवाह में, किसी को उपहार देने में, अन्य अवसरों पे ये हमारे भारत को एक बनाता है। और ये कला क्योंकि सर्वोत्तम कला है, ये हमारे भारत को श्रेष्ठ बनाता है। इस कला के माध्यम से मैंने स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में और सऊदी अरब रियाद में जानाद्रियाह फेस्टिवल में भी किया है, और वहाँ पे मेक इन इंडिया की तरफ से मैंने अपने भारत का सर्वश्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया है।
और हमें भारत को हमारे बहुत ज़्यादा ख्याति मिली इस कला की वजह से। गुलाबी मीनाकारी चंदन के तेल में सोने के बुरादे से की जाने वाली नायाब कारीगरी है। ये भारत की सर्वश्रेष्ठ हस्तशिल्प है। इस वैश्विक महामारी के कालखंड में जब पूरी की पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है, भारत और बनारस भी उससे छूता नहीं है, लेकिन भारत के शिल्पियों ने, बुनकरों ने फिर से वापस अपनी गौरवमयी परंपरा को कायम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत का और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब उन्होंने बात की, तो बनारस के शिल्पी, बनारस के बुनकर ये वापस कमर कस लिए। और बनारस जो कि दुनिया में मशहूर इसलिए भी है कि 12 हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद यहाँ पे जीआई पंजीकरण है, देश की बौद्धिक संपदा में शामिल है। 20,50,000 लोगों को कानूनी रूप से संरक्षण प्रशिक्षण उसमें प्राप्त है जीआई के एक्ट के तहत। तो ऐसे में कारोबार फिर से बढ़ना शुरू हुआ है, कारोबार को गति मिली है। और सरकार का जो प्रयास रहा है कि लोकल उत्पादों को ग्लोबल तक पहुंचाना है, तो उसमें जीआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जीआई लीगल लोकल है और यही उत्पाद इस देश की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान है वो पूरी दुनिया में पहुंचेगा और एक नया इतिहास फिर से काशी की इस धरती से लिखा जाएगा।